हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोच वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू टॉक टू एनीवन। यह किताब एक बेहतरीन गाइड है उन लोगों के लिए जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। चाहे आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस चाहिए हो या प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाना हो, ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको हर किसी से एफर्टलेसली बात करने में मदद करेंगे। सो ग्रैब योर नोटबुक एंड पेन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। द फ्लडिंग स्माइल। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी स्माइल से ही सबको जीत लेते हैं। ये ट्रिक सिंपल है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल ले आएं, फिर धीरे धीरे अपनी स्माइल को बढ़ाएं। इससे सामने वाले को फील होगा कि आप उनसे मिलकर खुश हैं। इससे लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्टिकी आईज। जब भी आप किसी से बात करते वक्त उनकी आंखों में कॉन्फिडेंटली देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप जेन्युइनली उनमें इंटरेस्टेड हैं और जो वह कुछ कह रहे हैं उसमें। यह एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो सामने वाले को फील कराता है कि आपका ध्यान सिर्फ उन पे है। द बिग बेबी पिवट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनको ऐसे ट्रीट करो जैसे वो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान हो, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। मतलब जब आप किसी छोटे बच्चे से बात करते हो तो आपका पूरा ध्यान उसी पर होता है। ये ट्रिक इतनी इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि सबको ये फील करना अच्छा लगता है कि उनकी बात को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। हेलो ओल्ड फ्रेंड। इस ट्रिक का नाम है हेलो ओल्ड फ्रेंड। इसमें आपको हर इंसान से ऐसे मिलना है जैसे वह आपका पुराना दोस्त हो जिसे आपने काफी टाइम से नहीं देखा है। ये ट्रिक सामने वाले इंसान को खास और इम्पोर्टेंट फील कराती है। इससे तुरंत ही बातचीत की शुरुआत हो जाती है। अगली बार जब भी आप किसी नए इंसान से मिले तो इस ट्रिक को जरूर आजमाएं और फर्क देखें। द फिजेट ट्रिक। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस में हो और आप चाहते हो कि दूसरा इंसान आप पे फोकस करें तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है। नॉर्मली लोग जब नर्वस या बोर फील करते हैं तो वे अपने हाथ पैर या किसी ऑब्जेक्ट को हिलाते रहते हैं, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो आपको कंप्लीटली स्टिल रहना है। अगर आप अपने हाथ या पैर को कॉन्स्टेंटली मूव करते रहोगे तो सामने वाला इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। वॉच द सीन बिफोर यू मेक द सीन। अक्सर हम जब किसी नए इवेंट में जाते हैं तो हम तुरंत ही बातें शुरू कर देते हैं, लेकिन ये ट्रिक कहती है कि थोड़ा रुकें, देख के, समझ के फिर बात करनी चाहिए। इसका मतलब है कि पहले ऑब्जर्व करो कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, कौन से टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं। जब आप थोड़ा वक्त लेते हो ऑब्जर्व करने के लिए तो आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह की बातें करनी चाहिए और किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। प्रोजेक विद पैशन। इसका मतलब है सिंपल चीजों को कितने पैशन और एनर्जी के साथ बोलना कि सामने वाले को लगे आपकी बात में दम है। मान लो आपको अपनी मॉर्निंग कॉफी के बारे में बताना है, आप नॉर्मल बोल सकते हो मैंने सुबह कॉफी पी, लेकिन अगर आप प्रोजेक विद पैशन यूज करते हो तो ये कुछ ऐसा होगा, यार सुबह जो मैंने वह गरम एरोमेटिक कॉफी का पहला सिप लिया ना, ऐसा लगा जैसे पूरे दिन की एनर्जी मुझे मिल गई हो। वह टेस्ट, वह अरोमा बस कमाल था। देखा, इस तरह से एक सिंपल सी बात कितनी इंटरेस्टिंग बन गई। नेवर द नेकेड सिटी। जब आप किसी से बात करते हो और कोई लोकेशन मेंशन करते हो तो उस लोकेशन के साथ कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी शेयर करो। सपोज आप किसी को बता रहे हो कि आप मुंबई जा रहे हो, इससे बेटर होगा अगर आप ऐसे बोलोगे मैं मुंबई जा रहा हूँ, जिसे बॉलीवुड सिटी भी कहते हैं और जहाँ मरीन ड्राइव का खूबसूरत सनसेट होता है। इस ट्रिक का फायदा यह है कि इससे आपकी बात ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है। नेवर द नेकेड जॉब। जब भी आप किसी से मिलते हो और वह आपसे पूछते हैं आप क्या करते हो तो सिर्फ अपनी जॉब का टाइटल मत बताओ, क्योंकि जॉब टाइटल सुन के सामने वाले को आपकी जॉब के बारे में कुछ खास पता नहीं चलेगा। मान लेते हैं अगर आप इंजीनियर हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं मैं इंजीनियर हूँ और मैं ऐसी मशीन डिजाइन करता हूँ जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन को डबल कर देती है। इससे सामने वाले को अब आपकी जॉब के बारे में अच्छी नॉलेज मिल गई है और वह इम्प्रेस्ड भी हो गया है। नेवर द नेकेड इंट्रोडक्शन। इमेजिन करो आप किसी पार्टी में हो और आपको किसी नए फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करना है। आप क्या बोलते हो?
मोस्टली लोग सिर्फ नाम बताते हैं, लेकिन हमें नाम के साथ कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देनी है। जैसे हे मीट रोहन। रोहन एक अमेजिंग फोटोग्राफर है, उसकी क्लिक देखकर आप अमेज हो जाओगे। देखा आपने कितना फर्क पड़ता है नाम के साथ एक छोटी सी डिटेल ऐड करने से इंट्रोडक्शन कितनी एंगेजिंग हो जाती है। ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि लोग डिटेल्स याद रखते हैं। बी ए वर्ड डिटेक्टर। इमेजिन करो आप एक डिटेक्टिव हो, लेकिन क्रिमिनल के लिए नहीं बल्कि वर्ड्स के लिए। चलिए देखते हैं कैसे हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व करो उन वर्ड्स को जो सामने वाले बार बार यूज कर रहे हैं। अगर कोई बार बार ट्रैवल या ट्रिप के बारे में बात कर रहा है, इससे आपको पता चलता है उन्हें ट्रैवलिंग से प्यार है। आप उनसे पूछ सकते हैं आपका लास्ट हॉलिडे कैसा रहा। इससे सामने वाले को लगेगा आप भी उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। ऑनकॉर। ऑनकॉर ट्रिक का मतलब है जब आप किसी से मिलते हैं और वह आपको कोई स्टोरी या इंसिडेंट बताते हैं, तो आप उनसे उसी बारे में और डिटेल्स में पूछो। जैसे अगर कोई आपको बताता है कि उन्होंने हिमालय की ट्रिप की थी, तो आप बोलोगे वाह हिमालय, बताओ ना और कैसा था वहां का एक्सपीरियंस। इससे सामने वाला इंसान और खुल के बात करने लगता है। एक्सेंचुएट द पॉजिटिव ट्रिक। ये ट्रिक बाकी सबसे अलग है। अक्सर हम कैजुअल कॉन्वर्जेशंस में नेगेटिव वर्ड्स या फ्रेज का यूज कर लेते हैं, जैसे सॉरी आई एम लेट, पर इस ट्रिक का मैजिक तब होता है जब आप इन्हें पॉजिटिव में बदल देते हो। अगर आपको कहना है सॉरी आई एम लेट, इसको रिप्लेस करके आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर वेटिंग। देखा कितना बड़ा डिफरेंस है। ऐसे स्मॉल चेंज से आप इम्प्रेस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और इवन स्ट्रेंजर्स को भी। तो अब से नेगेटिव को कर दो पॉजिटिव और देखना जादू। डोंट लीव होम विदाउट इट। यह एक ऐसी ट्रिक है जो आपको किसी भी सोशल सिचुएशन में कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड रखेगी। इस ट्रिक का मेन आइडिया है कि आप हर वक्त अपने साथ एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन पीस रखें। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपने एक यूनिक ब्रेसलेट पहना है जो आपको एक स्पेशल ट्रिप से मिला था। जब लोग उस ब्रेसलेट के बारे में पूछते हैं, तो आप अपने एडवेंचर की कहानी शेयर कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होती है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी शाइन करती है। What do you do? Not. जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं, अक्सर हमारा पहला सवाल होता है आप क्या करते हैं। लेकिन यह सवाल बोरिंग हो सकता है और कभी-कभी लोग अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। इस सवाल को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछना जो कॉन्वर्सेशंस को एंगेजिंग बनाएं। जैसे आपने रिसेंटली कोई इंटरेस्टिंग मूवी देखी, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। हमें गुड लिसनर भी बनना चाहिए। इससे लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और आपके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। पर्सनल थिसॉरस। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बना सकते हो। और जब आप किसी से बात करते हो तो कुछ यूनिक और इम्पैक्टफुल वर्ड्स यूज करने से आप उन पर अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो। जैसे कि अगर आप हमेशा गुड या नाइस बोलते हो तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है। गुड की जगह आप फैंटास्टिक, वंडरफुल, ऑसम बोल सकते हो। ये एक सिंपल येट इफेक्टिव वे है अपनी बातों को इम्पैक्टफुल बनाने का। और जब आप कंसिस्टेंटली नए वर्ड्स का यूज करोगे तो ये आपकी नेचुरल वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएगा। किल द क्विक मी टू। तो होता क्या है जब कोई आपको अपने एक्सपीरियंस बताता है और हम भी तुरंत बोल देते हैं मी टू या हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन ये तकनीक कह रही है हमें तुरंत अपना सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहिए। चलिए समझते हैं। अगर आपका फ्रेंड बोलता है मैं गोवा गया था लास्ट वीकेंड और आप भी तुरंत बोलते हो ओह मैं भी पिछले महीने गया था, तो कन्वर्सेशन उसके एक्सपीरियंस से शिफ्ट होकर आपके एक्सपीरियंस पे आ जाती है। इससे उसको लग सकता है आप उसके एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड नहीं हो। एक्सक्लूसिव स्माइल। सबसे पहले आप जब भी किसी से मिलते हैं तो पहले उनकी आंखों में देखिए बिना स्माइल किए। थोड़ी देर बाद धीरे से एक प्यारा सा स्माइल दीजिए। ये उन्हें महसूस कराएगा कि आपका स्माइल उनके लिए एक्सक्लूसिव है। इस तकनीक की मदद से लोग आपको ज्यादा फ्रेंडली और अप्रोचेबल मानेंगे। बस ध्यान रखें, जब आप स्माइल कर रहे हैं अश्योर करें कि आपका स्माइल नेचुरल हो, फेक नहीं। यूज जॉ स्मिथ जाइव। ये कॉन्सेप्ट कहता है आपको अपनी स्पीच को थोड़ा सिस्टमैटिक और म्यूजिकल बनाना है। जैसे हम गानों को सुनते हैं तो वह हमें कैसे एंगेज करते हैं, वैसे ही हम अपनी बातों को थोड़ा म्यूजिकल टच देकर हम अपनी बातों को भी एंगेजिंग बना सकते हैं। टिप नंबर 1, हमें बात करते हुए अपनी आवाज में वेरिएशन लानी होगी। कभी लो,
कभी हाई, जैसे हम गाने गा रहे हो। नंबर 2, एड अ बिट ऑफ पॉजिंग, जैसे आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, थोड़ा पॉज लो और फिर बात करो। नंबर 3, यूज हैंड जेस्चर, जब आप हाथ हिलाते हो, इट एड्स टू द म्यूजिकलिटी ऑफ योर स्पीच। कॉल अ स्पेड। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें सच बोलना पड़ता है। इस ट्रिक को हम कहते हैं कॉल अ स्पेड। इसका मतलब है किसी चीज को सीधा सीधा बोलना बिना किसी शुगर कोटिंग के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी का काम अच्छा नहीं लगता तो सीधा सीधा बोलना चाहिए। ट्रैश द टीजिंग, सबसे पहले जब कोई आपको टीज करता है या छेड़ता है, वह एक्चुअली आपको अनकंफर्टेबल फील कराना चाहता है या फिर अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं है। जब आपको कोई टीज करे तो सबसे जरूरी है अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना। अगर आप रिएक्ट करते हो या अपसेट दिखते हो तो टीजिंग पर्सन को और मजा आता है। आपको बिना कोई रिएक्शन दिए बस एक सिंपल स्टेटमेंट बोलनी है, नाइस ट्राई या फिर कुछ और नया, और फिर इमीडिएटली आपको बात का टॉपिक चेंज करना है। बिग शॉट्स डोंट स्लॉबर, जब भी हम किसी बड़े आदमी या कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिलते हैं तो हम कभी कभी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसे में हमें याद रखना चाहिए, हमें कभी भी ओवर एक्साइटेड या डेस्परेट नहीं दिखना है। जब भी हम उनसे मिलते हैं तो हमेशा काम और कलेक्टेड रहिए, डीप ब्रेथ लीजिए और रिलैक्स रहिए। और हाँ, उनकी तारीफ करिए पर ओवर प्रेज मत करिए। यह मत दिखाइए कि आप उनसे इम्प्रेस होने के लिए डेस्परेट हैं। बिग शॉट्स हमेशा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस अप्रिशिएट करते हैं, बस यस और नो में जवाब मत दीजिए। अपनी सोच और व्यूज भी शेयर कीजिए। स्क्रैम्बल थेरेपी, जब आप नए लोगों से मिलते हैं, ये टेक्निक आपको उनके साथ कनेक्ट करने में मदद करती है। आपको सबसे पहले अपनी हॉबीज को डाइवर्सिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट पसंद करते हैं तो कोशिश करें कुछ नया ट्राई करने का, जैसे पेंटिंग या म्यूजिक एटसेट्रा। ये आपको इंटरेस्टिंग बनाती है और आपको ज्यादा टॉपिक मिलते हैं डिस्कस करने के लिए। दूसरा पॉइंट है यूनिक एक्सपीरियंस। आप जितने ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उतना ही आपके पास शेयर करने के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। बारिंग देयर हॉट बटन, मतलब आपको ऐसा टॉपिक फाइंड करना है जो सामने वाले को बहुत पसंद हो या जिस पर उनका पैशन हो। आपको करना यह है कि जब आप किसी से बात करें, उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछिए जो उनके इंटरेस्ट के बारे में हो, जैसे कि आपके हॉबीज क्या हैं। जब आप उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ जाता है। उनका हॉट बटन यही है। अब आपको पता चल गया है कि उनका हॉट बटन क्या है। अब उसके बारे में और क्वेश्चंस पूछते रहिए। पोटेंट इमेजिंग, सबसे पहले विजुअलाइज करिए आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो अपने आप को इमेजिन करिए कि आप एक शाइनिंग स्टार हैं जो अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। इमेजिन करिए जब आप किसी पार्टी या मीटिंग में एंटर होते हैं तो सब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप अपने आप को एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के रूप में देखिए। यह सिंपल विजुअलाइजेशन आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत मदद करेगी। ये था हमारा आज का वीडियो। कैसे लगा आपको? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।